नमस्कार साथियों, मैं सुमित माटा जीन सब्जी मंडी से। सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप के सभी आदरणीय व सम्मानीय साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज आप सभी के सामने मैं अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन आज जिस मुकाम पर खड़ी है, यह आप सभी भाइयों के प्यार, सहयोग व आशीर्वाद की बदौलत है। आज इस संगठन में आप जैसे सैकड़ों जुझारू कार्यकर्ता इस संगठन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथियों, बहुत तरह की कंट्रोवर्सीज को झेलते हुए यह संगठन आगे बढ़ रहा है। एक सोच इस संगठन की हमेशा रही है, वो यह है कि हर तरह की नकारात्मक सोच को परे रखते हुए सकारात्मक सोच को इस संगठन ने हमेशा ग्रहण किया है। हमें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे साथ कौन साथी नहीं है। हमें देखना चाहिए कि हमारा ये कारवां कितना आगे निकल चुका है। यह आंदोलन संगठन चंद लोगों ने की सोच ने इसे पैदा किया और आज आप सभी साथियों के सहयोग से यह संगठन एक अपना वजूद कायम रखे हुए है। और जिस गति के साथ यह संगठन बढ़ रहा है, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द जब आप सभी साथी पीछे मुड़ के देखेंगे तो हरियाणा की 113 मंडियां हमारे साथ इस संगठन में हमारा साथ दे रही हैं। साथियों, आप सभी अपनी इस ताकत को पहचानो। इतने जुझारू साथी हमारे इस संगठन में हैं। आप सभी इसके भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इसके साथ साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे किसी साथी से किसी वजह से कोई संदेश डल जाता है, कोई हो सकता है किसी को किसी का कोई विचार पसंद ना आए, तो उसे जितना हो सके हमें इग्नोर करते हुए इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें कभी भी मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। ये तो तय है साथियों कि हम सभी साथियों की सोच एक ही है। हमारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, परंतु हमारी सोच और मंजिल एक ही है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमें अपने विचार रखने चाहिए। इस संगठन में आज इस ग्रुप में कुछ चर्चा चल रही है, मैं देख भी रहा था कि किस तरह से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। ऐसा क्या करें कि सरकार अपना ये फैसला वापस लेने पर मजबूर हो जाए। इस बारे में साथियों मैं कहना चाहूँगा कि पहला ऑप्शन जो रखा कि मंडियां बंद होने का, वो आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालातों को देखते हुए वह पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन मार्केट फीस ना भरने का, मेरे विचार से साथियों यह भी पॉसिबल नहीं है। सरकार के विरुद्ध जाना अभी हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें ये सोच समझ कर चलना चाहिए कि अगर HRDF हम नहीं भरते तो इसका खामियाजा जुर्माना हमारी हर सब्जी मंडी के हर सदस्य को भरना पड़ सकता है। हो सकता है आप, मैं या हमारे बहुत से जुझारू साथी इससे लड़ने को तैयार हों, इस जुर्माने को भी भरने की कैपेबिलिटी में हों, परंतु साथियों हमें हर साथी को अपने साथ लेकर चलना है। और हमारे किसी फैसले की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो वह अशोभनीय है। इसके बाद
आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या तरीका है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए। तो मैं इस बारे में अपना एक विचार रखना चाहूँगा आप सभी के सामने। वो ये साथियों, जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों में विरोध प्रदर्शन के ज़रिए अपना जो संदेश है सरकार तक पहुंचाना चाहिए। यह विरोध प्रदर्शन पूरे दिन का ना हो, भले ही वो 1 घंटे का या 2 घंटे का हम एक समय निर्धारित करके वो विरोध प्रदर्शन रख सकते हैं। कम से कम 3 दिन के लिए लगातार सभी सब्जी मंडियों में यह विरोध प्रदर्शन किया जाए। हमारा मंडी का काम ख़त्म हो जाने के बाद 10 बजे 11 बजे जो भी समय आप सभी को उचित लगे, 1 या 2 घंटे का समय निर्धारित करके 3 दिन लगातार उस विरोध प्रदर्शन को जारी रखना चाहिए। उसमें हमें मीडिया का सहयोग लेते हुए अपने संदेश को सरकार तक पहुंचाना चाहिए, अपनी मांगों को रखना चाहिए। पक्ष या विपक्ष के जो प्रतिनिधि हैं, माफ़ कीजिएगा, पक्ष या विपक्ष के जो भी प्रतिनिधि हैं